आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम पुरी के प्राचीन मंदिर से जुड़ी एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं ना, जो रहस्य, आस्था और इंसानियत, इन तीनों की एक बहुत ही गहरी परीक्षा है। द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग नेकलेस। चलिए उन सबूतों और उस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा करीब से देखते हैं, जो यकीनन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि सही और गलत के बीच का जो फासला है वो आखिर कितना बारीक होता है। अब सबसे पहला सवाल, भगवान के गहने गायब कैसे हुए? मतलब इस एक सवाल ने उस सुबह पूरे मंदिर परिसर में हड़कंप मचाकर रख दिया था। भगवान जगन्नाथ की मोतियों की सबसे कीमती माला अचानक गायब हो गई थी। तुरंत सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, लेकिन और यहीं से यह रहस्य गहराता है। पूरी रात की रिकॉर्डिंग खंगालने के बाद भी किसी भी कैमरे में कोई व्यक्ति अंदर आता या बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं। तो फिर बंद दरवाजों के पीछे से आखिर वो हार गायब कैसे हो गया? अब इस रहस्य की तह तक जाने के लिए ना हमें सबसे पहले मूगू को समझना होगा। मूगू करीब 8 या 9 साल का एक अनाथ बच्चा, नंगे पैर, फटे कपड़े। उसका तो घर ही वो मंदिर था। लेकिन जो बात सबसे दिलचस्प थी वो ये कि मूगू भगवान जगन्नाथ को कोई बहुत दूर का डराने वाला देवता नहीं, बल्कि अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। एकदम पक्का दोस्त। मूंगू की मासूमियत कुछ ऐसी थी कि जब भी कोई उससे पूछता ना कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो बिना कुछ सोचे सीधे मूर्ति की तरफ देखता और कहता, यहीं जहां जगन्नाथ रहते हैं। वो हर सुबह मूर्ति के सामने बैठकर बस अपनी एक तरफा बातें करता रहता। कभी खाने की शिकायत करता तो कभी रूठ जाता। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? मंदिर के लोग भी ये मानते थे कि मूंगू की बातें कभी खाली नहीं जाती थीं। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ आता है। दोपहर की आरती के बाद मंदिर में एक बेबस औरत रोती हुई आई। उसका बच्चा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि बिना पैसों के इलाज नहीं हो पाएगा। वहां मौजूद लोगों ने उसे सांत्वना तो दी, भगवान पर भरोसा रखने को कहा, लेकिन किसी ने कोई आर्थिक मदद नहीं की। और ये सब कुछ वो छोटा सा मुग्गू एक कोने से चुपचाप देख रहा था। जरा उस रात के घटनाक्रम को ध्यान से समझिए। ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है। दोपहर में उस माँ का मंदिर में आकर रोना, शाम को मंदिर के कपाट बंद होना और मुग्गू का अंदर अकेला रह जाना, फिर आधी रात को मुग्गू का अपने इस दोस्त यानी भगवान के सामने बैठना और मासूमियत से पूछना कि क्या वो बच्चा सच में मर जाएगा। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है जो कहती है कि मोतियों की माला ले जाओ, और फिर सुबह वो माला अपनी जगह से गायब मिलती है। अगली सुबह तो जैसे मंदिर में तूफान ही आ गया। माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। एक तरफ तो चोरी का शोर मचा हुआ था और दूसरी तरफ वही बेबस माँ खुशी से रोती हुई वापस आई थी। उसने आकर बताया कि किसी ने रात में भगवान की माला बेचकर उसके बच्चे के ऑपरेशन के सारे पैसे दे दिए हैं। एक चमत्कार हो गया था। लेकिन ठीक उसी समय भीड़ में से किसी ने गवाही दे दी कि उसने कल रात मुग्गू को मंदिर में अकेले घूमते हुए देखा था। और बस अचानक सबकी नजरें उस छोटे से बच्चे पर आके टिक गईं। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए आमने सामने थे। पुजारियों और मंदिर समिति के लिए मुग्गू एक चोर था जो रंगे हाथों पकड़े जाने पर बस बहाने बना रहा था। उनका सीधा सा तर्क था कि भगवान कभी किसी बच्चे से चोरी नहीं करवाते। लेकिन दूसरी तरफ मुग्गू का वो अटल और शुद्ध सच था। उसका कहना था कि उसने अपने लिए तो कुछ लिया ही नहीं, उसने बस अपने दोस्त का आदेश माना ताकि किसी की जान बचाई जा सके। लेकिन पुजारियों के तर्क की जीत हुई। मुख्य पुजारी ने एक बहुत ही कठोर फैसला सुना दिया। जब तक वो माला वापस नहीं आती, ये बच्चा मंदिर में नहीं रह सकता। ये सुनते ही मुग्गू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। सोचिए, उस मासूम को मंदिर से निकालकर बाहर की गर्म पत्थर की सीढ़ियों पर बिठा दिया गया। चिलचिलाती धूप थी, उसे प्यास लग रही थी, लेकिन किसी ने उसे एक बूंद पानी तक नहीं पूछा। जैसे जैसे दिन ढला और रात हुई ना, ये त्रासदी और भी गहरी होती गई। मुग्गू बाहर उस ठंडी हवा में सिकुड़ता रहा और धीरे धीरे एक बहुत तेज बुखार की चपेट में आ गया। और मंदिर के अंदर क्या हो रहा था? समिति के लोग आराम से बैठकर ये बहस कर रहे थे कि इस अनाथ बच्चे के साथ आखिर किया क्या जाए। जरा सोचिए, इंसानियत बाहर सीढ़ियों पर बेसूध पड़ी थी और नियम कानून अंदर कमरों में बहस कर रहे थे। और इसी बीच एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। रात में कैमरे अपने आप बंद क्यों हुए? जब सीसीटीवी फुटेज को दोबारा बारीकी से चेक किया गया ना, तो तकनीशियनों ने पाया कि रात के ठीक उसी समय जब माला गायब हुई थी, सारे के सारे कैमरे कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप बंद हो गए थे। और सबसे बड़ी बात, बिजली में कोई खराबी नहीं थी। ये कोई सामान्य बात तो बिल्कुल नहीं थी।
सुबह जब मुगू को बेसुध और तेज बुखार में पाया गया तो उसे किसी तरह अंदर लाया गया। तब उस बच्चे ने कमजोर सी आवाज में एक बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा, भगवान हमेशा किसी को बचाने नहीं आते, कभी कभी वो चाहते हैं कि इंसान सही फैसला ले। इतनी बड़ी बात, लेकिन इसके बावजूद समिति के कुछ लोगों ने क्रूरता दिखाते हुए कहा कि अस्पताल ले जाने से पहले ये तय होना चाहिए कि सच क्या है। उन्होंने उस बच्चे के इलाज का सबसे कीमती समय अपनी बहसों में बर्बाद कर दिया। और अब इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे दुखद हिस्सा, मंदिर में हो रही इन अंतहीन बहसों के बीच जब आखिरकार एम्बुलेंस आई और मुगू को अस्पताल ले जाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाख कोशिशों के बावजूद मुगू को बचाया नहीं जा सका। पुजारियों की उस देरी और नियमों में उलझे रहने की जो कीमत चुकानी पड़ी ना, वो एक मासूम की जान थी। मुगू के जाने के बाद तो जैसे पूरे मंदिर में एक भारी मनहूस सन्नाटा सा छा गया। जब उस बचाए गए बच्चे की मां को यह पता चला कि जिस अनाथ ने उसके बच्चे को जीवन दिया है उसने खुद अपनी जान गंवा दी, तो वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। अब जाकर पुजारियों को यह एहसास होना शुरू हुआ था कि उनसे कितनी भयानक भूल हो गई है। अगली सुबह जब मंदिर की सफाई हो रही थी तो मुगू की एक छोटी सी पुरानी सी पोटली मिली। उसमें कोई खेलने की चीज या पैसे नहीं थे, बस एक रुई की माला थी और एक कागज का टुकड़ा। उस कागज पर टूटी फूटी बच्चों वाली लिखावट में लिखा था, सही काम का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। इस एक छोटे से वाक्य ने मुख्य पुजारी को भीतर तक तोड़कर रख दिया। और फिर वो हुआ जिसने सबको पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। अगली ही सुबह वो मोतियों की माला रहस्यमयी तरीके से भगवान की मूर्ति के गले में वापस लौट आई। ना कोई अंदर आया, ना कोई बाहर गया। कैमरे फिर से चेक किए गए, पर कुछ नहीं दिखा। मुख्य पुजारी ने तब भारी मन से कहा कि ये माला वापस नहीं आई है, बल्कि हमें हमारी इंसानियत वापस मिली है। वो समझ गए थे कि वो सब एक ईश्वरीय परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गए थे। इस एक दर्दनाक घटना ने उस मंदिर की पूरी संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ ही दिनों बाद मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों पर एक और नया अनाथ बच्चा आके बैठा, लेकिन इस बार उसे शक की नज़र से नहीं देखा गया। उसे तुरंत खाना दिया गया, पानी पिलाया गया और मंदिर के कोने में बहुत प्यार से जगह दी गई। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ क्या है? कुछ बहुत ही बुनियादी नियम है इंसानियत के। देखिए, हर कहानी के हमेशा दो पक्ष होते हैं और फैसला सुनाने से पहले दोनों को सुनना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर जब बात बच्चों की हो ना, तो उनके हालात और उनकी परिस्थितियों को समझे बिना सिर्फ गुस्से में आकर जल्दबाजी में कोई सज़ा नहीं देनी चाहिए। कई बार हम नियमों और उसूलों में इतने अंधे हो जाते हैं कि बुनियादी इंसानियत ही भूल जाते हैं। अंत में हम सबको एक सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए। क्या अगली बार किसी पर भी कोई फैसला सुनाने से पहले हम रुककर पूरी कहानी सुनेंगे? इस घटना में हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरी और सुंदर सीख छुपी है। अगर इस विश्लेषण ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो इस संदेश को जरूर साझा करें, और जैसा कि हमारे मूल स्रोत में कहा गया है, कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। धन्यवाद।